इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके वैल्यू बता देना है। तो x की वैल्यू ज़रा इसमें पुट कराइए, 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब इसमें हर जगह पर x का मान पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पर x का मान पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी x का मान पुट करेंगे स्क्वायर कर दीजिए, फिर 3। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 0, और जब आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 आएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो वो पूरा 0 कर देगा, और प्लस 3, यानी इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 3। इसी प्रकार हम इसमें करने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन यही है, बस इस बार x की वैल्यू कितनी पुट कर देना है -1। तो देखो 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसमें आप -1 रख दीजिए, तो 5x की जगह -1 हो गया, 4x की जगह -1 का स्क्वायर 3। अब ध्यान से समझना, 5 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 5 एकम 5, और माइनस लगा दीजिए, ये माइनस ऐसे ही लगा रहने दीजिए, 4 लिख दीजिए। जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। देखो -1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, तो यहाँ पर गुणे में 1 और प्लस 3 चल रहा है। अब देखिए -5 तो ऐसे ही हो गया, ये भी माइनस हो गया, 4 एकम 4 हो गया, प्लस 3। अब आप देखिए ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 9 प्लस 3। अब देखो 9 ये माइनस का है, ये प्लस का, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, घटाओगे 9 से 3 कितना आएगा 6, पर साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, बड़ा 9 है, 9 का साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ आंसर कितना आएगा -6। अब हम इसी समीकरण में x की वैल्यू कितनी रख ले रहे हैं 2। ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको भी कर लेते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसमें हम मान रख रहे हैं 2, तो 5x की जगह रखा 2, 4x की जगह रखा 2, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, 3 लिखा था 3 लिख दिया, 5 दूनी 10 हो गया, -4, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 3, तो 10, 4 चौक 16 प्लस 3। अब देखो वही बात, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, घटाओगे 6 आएगा, साइन लगेगा जो बड़ा है 16 तो माइनस लग गया। अब 1 प्लस 1 माइनस है, फिर घटेगा, घटाओगे 6 से 3 तो कितना आएगा 3, और साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, यानी हमारा आंसर कितना हो गया। अगर हम चाहते तो पहले इसको ऐड कर लेते, 10 में 3 तो 13 हो जाता, और फिर 13 से 16 माइनस कर लेते, तब भी -3 आ जाता। जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, आप बड़े आराम से पहला पोर्शन सॉल्व कर पाए होंगे। अब हम लोग दूसरे पर आ जाते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, और इसमें बताना है कि जब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 0 रखें तब इसका आंसर कितना आएगा, और जब वेरिएबल की वैल्यू 1 रखें तब इसका आंसर कितना आएगा, और जब 2 रखें तब इसका आंसर कितना आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये बनेगा P0, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, यहाँ भी 0 प्लस 1, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0, -0 वो भी 0, तो प्लस का 1, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। कब, जब हम इस पॉलिनोमियल में 0 वैल्यू रखेंगे। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि जब इस पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे तब क्या आएगा। तो देखो पी वाई की जगह अब की बार हमने 1 रखा है, तो यहाँ भी y की जगह 1 रख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ भी y की जगह 1 रख दीजिए, और यहाँ भी y की जगह 1 रख दीजिए। अब देखिए ये माइनस ये प्लस खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, यहाँ भी हमारा 1 ही आंसर आ गया। इसी प्रकार इस बार हम P2 देख रहे हैं, मतलब y की जगह हमने 2 रख दिया है, तो यहाँ भी y की जगह क्या रखें, फिर यहाँ भी y की जगह क्या रखें 2, और प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 प्लस 1। अब देखो 4 से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, और 1 ऐड कर लीजिए 3, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरा वाला क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर लिया। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ, हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। वैल्यू वही पुट करना है, बस पॉलिनोमियल बदल गया है, बहुपद बदल गया है। इसमें ये वैल्यू पुट करना है, जब आप P0 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब T की जगह जब आप 0 रखेंगे, तो आप ये कर सकते हैं, हमसे पहले आप जवाब दे सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। T की जगह 0 रख दिया, यहाँ भी T की जगह 0 रख दिया, यहाँ भी T की जगह 0 रख दिया। अब हमें देखना है कि 2 को 0 से गुणा करोगे 0, यहाँ भी सॉरी ये प्लस था तो ये 2 बचेगा, ये 0 हो गया है,
ये भी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे 0 और 0 को 2 से गुणा करोगे ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 का क्यूब वो भी 0। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 2। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, हम स्पीड में चल रहे हैं, आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा। ये बड़ा आसान है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते चले जा रहे हैं। अब की बार हम 1 रखेंगे, P1 यानी t की जगह पर अब की बार हमने 1 रख दिया है। तो ये 2 के साथ तो t है नहीं, 2 ऐसे ही रहेगा, इस t की जगह 1 रख दीजिए, प्लस यहाँ 2 और t की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक, t की जगह केवल हमने 1 रख दिया है, क्योंकि हम P1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 2 1 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 का क्यूब करोगे 1। अब देखिए ज़रा ध्यान से, पहले गुणा करना होता है, गुणा कर लीजिए, इसको जोड़ना चाहो जोड़ भी लो, इनको गुणा करा लो, 2 1 कम 2 माइनस 1। अब इनको ऐड करोगे 5 माइनस 1, यानी कितना आंसर 4। इस प्रकार से 1 की वैल्यू हो गई। अब ज़रा 2 की वैल्यू भी देख लेते हैं, इसमें हम 2 रख लेते हैं, t की जगह पर, t जहाँ जहाँ दिया है हर जगह पर हम 2 रख रहे हैं। तो ये 2 तो ऐसे ही लिखा है वैसे ही रख लीजिए, यहाँ t की जगह 2 रख लीजिए, प्लस 2, और t की जगह जब आप 2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाली t की जगह पर 2 रखकर क्यूब कर लीजिए। अब ध्यान देना, 2 प्लस में है इसीलिए आप जोड़ भी सकते हैं, चलिए साथ में जोड़ भी लेते हैं। तो ये बन गया 4। यहाँ ध्यान देना है, 2 और 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 ना, और यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8, ये बन गया। अब ध्यान देना है, इसको गुणा करना है, 4 और 4 दूनी 8 माइनस 8, ये दोनों घट जाएंगे भाई, 8 से 8 घट जाएगा 0, और ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बड़े आराम से ये भी पार्ट कर लिए हैं। अब इसके 2 पार्ट और हैं, आइए उनको भी स्पीड में देख लेते हैं। आइए साथियों, दूसरे पार्ट का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सब कुछ वैसे ही दिया है, बस इसको x की जगह पर पहले 0 रख लेना है, 1 रख लेना है, 2 रख लेना है, सीधे आपका जवाब आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो इधर 0 का क्यूब सबको मालूम है 0 ही हो जाता है। जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो फिर इधर 1 का क्यूब करना पड़ेगा, और 1 का क्यूब भी 1 ही रहता है, ये भी आपको मालूम है। ऐसे ही जब x की जगह आप 2 रखेंगे तो P2, तो इधर x की जगह भी 2 रखना पड़ेगा, तो P2 क्यूब मतलब 2 क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको कर लेते हैं, एक बार P0 रखते हैं, क्योंकि पहले P0 निकालना है। तो x की जगह पर हमने 0 रखा, तो इधर भी x की जगह पर 0 रख लेंगे। 0 से आप 1 माइनस करेंगे -1, और 0 को आप 1 में जोड़ेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक, अब आप 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, लेकिन ये माइनस है इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा, तो ये 0 की वैल्यू हो गई। अब हम P1 की वैल्यू देख लेते हैं, यानी P1, तो जहाँ x है वहाँ पर आपने 1 रखा है, तो यहाँ भी 1 की जगह x की जगह 1 रख लीजिए। अब आप 1 से 1 घटाएंगे 0, और 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 2, सॉरी 1 से 1 घटाएंगे तो 0, 1 से 1 जोड़ेंगे तो 2, लेकिन 2 को 0 से गुणा करेंगे तब 0 हो जाएगा। इस तरह से P1 भी हम समझ गए। अब हम देख रहे हैं P2 अगर निकालना हो तो x की जगह पर हम 2 रख रहे हैं, तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 रखेंगे, 1 माइनस करेंगे, और यहाँ 2 रखेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो आपको मालूम है जब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमको उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन इसके हो गए हैं, इसका मतलब दूसरा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं।